हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और इसमें हम बात करने वाले हैं फॉर्म जो करेक्शन है वो लाइव करके आपको दिखाने वाले हैं, है ना। एडिट कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप जानकारी आपको देंगे और बिल्कुल भी आपको गलती नहीं करना है। जैसे जैसे मैं बताऊं वैसे ही ऐसे आपको एडिट करना है, जो भी आपका गड़बड़ हो, है ना। और क्या क्या एडिट हो जाएगा वो भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, बाकी भी यहाँ पे लाइव आपको करके दिखाएंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। और ये वीडियो आपके लिए है, कोस्ट गार्ड वाले ज़रूर देख लीजिएगा, अदरवाइज सही में रोना पड़ेगा, है ना। और बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि इसका फॉर्म का जो डेट है एक्सटेंड होगा, ऐसा कुछ है ना। एक्सटेंड नहीं होगा बिल्कुल भी कि आप फिर से दोबारा आपको डेटा एक्सटेंड कर दिया जाए और आपको बोला जाए कि फिर से आप करेक्शन करिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा जैसे फॉर्म फिलअप का हुआ था। ओके, तो करेक्शन यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप करने वाले हैं, फुल जानकारी मिलने वाला है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उस पर ज्वाइन हो जाएगा, छोटा बड़ा अपडेट आपको इन्फॉर्म कर दिया जाता है। ओके, दूसरी बात बता दूं आपको, हमारा एक चैनल है परमजीत स्टडी कॉर्नर, जिसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जुड़ जाइएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश क्लासेस आपको चल रहा है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, इंग्लिश की क्लासेस आपकी चलाई जा रही है परमजीत स्टडी कॉर्नर। ओके, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, परमजीत स्टडी कॉर्नर जो है चैनल हमारा है। ओके, इस पर फ्री ऑफ कॉस्ट बेसिक टू एडवांस मतलब फाउंडेशन इंग्लिश का बैच निकाल दिया गया है, तो वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है, वहाँ पर आप ज्वाइन होइए। बाकी टेलीग्राम पे ऐड हो जाइए और ये सब चीज़ें आपको वहाँ पे बहुत कुछ अच्छे ढंग से मिल रहा है आपके रिगार्डिंग। अगर फॉर्म भरा है तो तैयारी भी करिए, है ना। चलिए लेके चलते हैं वेबसाइट पे। वेबसाइट पे जैसे ही हम आएंगे joinindiancoastguard.cdec.in/CGEPT, है ना। ये देखिएगा जैसे ही आपको, तो यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करिएगा तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि एडवर्टाइजमेंट ऑफ CGEPT 2025 बैच, यहाँ पे उसके बाद स्क्रॉल डाउन थोड़ा सा और आ जाता है, तो फिर मैं आपको दिखा देता हूँ। बाकी आप इस पर भी क्लिक करके डायरेक्ट आप जा सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। ओके, चलिए उसके बाद ये CGEPT देख सकते हैं 2025। यू कैन एडिट योर एप्लीकेशन इफ़ रिक्वायर्ड बिटवीन 10 मार्च से लेके मतलब कि 10 मार्च 2025 से 10 बजे से लेके 12 मार्च 2025 5:30 बजे तक आप इसमें कर सकते हैं। तो यहाँ से भी आप क्लिक कर सकते हैं और बाकी आप नीचे स्क्रॉल दी करके आप जाएंगे तो यहाँ से न्यू ज्वाइन एंड अनाउंसमेंट वाले ऑप्शन में यहाँ से भी क्लिक कर ले। तो चलिए क्लिक करते हैं। क्लिक जैसे ही करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। इसमें ईमेल आईडी, पासवर्ड, कैप्चा और लॉगिन करिएगा तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने दिखाई देने वाला है ना। तो वो हम दिखा देते हैं। उससे पहले बता दें, मोबाइल से बिल्कुल भी आपको क्या करना है, नहीं करना है। क्या, मोबाइल से बिल्कुल भी ट्राई नहीं करना। घर में लैपटॉप कंप्यूटर है तो कर सकते हैं, अदरवाइज साइबर वाले के पास जाइएगा, उसको बोलिएगा कि भैया हमारा फॉर्म करेक्शन करना है। करेक्शन का कोई चार्ज नहीं लग रहा है, लेकिन वो आपसे 50 रुपये या 100 रुपये चार्ज कर सकता है, तो उसको दे दीजिएगा, है ना। बाकी कोई उससे नहीं करवाना चाहता है हमसे करवा ले, तो 50 रुपये हम चार्ज आपका कर रहे हैं, है ना। 50 रुपीज़ आपका चार्ज हम करेंगे, 50 रुपीज़। और किस नंबर पे आपको मैसेज करना है मैं बता देता हूँ। नंबर जो हमारा है 756383, है ना, 63830145 पे मैसेज कीजिएगा तो आपका फॉर्म करेक्शन कर दिया जाएगा। 50 रुपये आपको पेमेंट करना होगा, इस पे मैसेज करके बोलिएगा फॉर्म करेक्शन करवाना है। ओके, बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाला है, तो ये ध्यान रखिएगा। ओके, इस नंबर पे आपको ध्यान रखना है, सेव कर लीजिए हमारे चैनल के नाम से। ओके, बाकी एक्स्ट्रा कोई भी जानकारी चाहिए कोस्ट गार्ड के रिगार्डिंग, अदर वैकेंसी के रिगार्डिंग, तो आपको प्रोवाइड किया जाता है। ओके, चलिए हम इसे लॉगिन कर लेते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पर ज्वाइन हो जाइएगा। जैसे ही हम लॉगिन करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। इससे पहले एक और इंटरफेस आता है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। वो मैंने कर दिया है, इसलिए आपको यहाँ पे डायरेक्ट करेक्शन विंडो खुल रहा है। ओके, इस तरीके का जैसे दिखाई दे रहा है ना, ऐसा आपको दिखाई देगा। देख सकते हैं यहाँ पे, करेक्शन विंडो इज़ अवेलेबल फ्रॉम 10 मार्च। सेम वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, से लेके 12 मार्च 5:30 बजे तक आप कर सकते हैं। क्या क्या एडिट करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं, है ना। पर्सनल इन्फॉर्मेशन, क्वालिफिकेशन इन्फॉर्मेशन, फ़ोटो सिग्नेचर, ये सब चीज़ें आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। लाइव फ़ोटो दोबारा आप ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगा। ओके, लाइव फ़ोटो। ओके, यहाँ पे देखिएगा, डू यू वांट टू रीड द एप्लीकेशन, नो कर दीजिएगा तो नहीं होगा, यस करिएगा तभी आप कर पाएंगे, है ना। तो यस कर दीजिएगा अगर करना है तो, अदरवाइज नो कर दीजिएगा। तो यस हम करते हैं और जैसे ही यस करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस अब दिखाई देगा आपको, है ना। इधर आपका नाम, फोटो दिखाई देगा, जो भी सेलेक्ट किया होगा वो पोस्ट यहाँ पे दिखाई देगा। नीचे पर्सनल डिटेल में जाइएगा तो भैया आप अपना नाम एडिट कर सकते हैं, फादर्स के नेम में चेंजमेंट कर सकते हैं, मदर्स के नेम में चेंजमेंट कर सकते हैं, है ना। तो इसमें आप पर्सनल जो डिटेल्स है ये आप चेंजमेंट वगैरह करना चाहें कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी दे रखा है,
इसमें आप कोई भी चेंजमेंट नहीं करेंगे। मोबाइल नंबर में कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। यहाँ पे जो मार्टियल स्टेटस दे रखा है स्टेटस, यहाँ पे आप चेंजमेंट कर सकते हैं, है ना। बाकी जो भी आपका आईडी प्रूफ है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, आपका नाम जो भी है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके मैच करना चाहिए। SC ST OBC EWS से मैच करना चाहिए। आधार कार्ड अपलोड किया है तो आधार कार्ड से मैच करना चाहिए, और जहाँ पे अपलोड किया है ये चीज़, वो अपलोड आपका मैच करना चाहिए। बाकी आप इसमें अगर मैरिड है तो मैरिड, अनमैरिड है तो अनमैरिड आप टिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आगे चलते हैं नीचे की ओर, है ना। नीचे की ओर बढ़ेंगे तो डू यू हैव आधार कार्ड ऑप्शन आएगा। यस कर दीजिएगा तो ऑलरेडी इसमें चेंजमेंट नहीं होगा, है ना। नो कर दीजिएगा तो यहाँ पे चेंजमेंट हम कर सकते हैं। आईडी कार्ड, यहाँ पे नंबर जो है आधार कार्ड का जो नंबर है वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। कंफर्म आईडी कार्ड नंबर यहाँ पे कर सकते हैं, है ना। अगर दूसरा यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे तो दूसरा यहाँ पे आपको फिल करना होगा क्या। बाकी इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेम एज ऑन आईडी कार्ड, जो भी आपका आईडी कार्ड में नाम है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा, जो कि सब जगह मैच करना चाहिए। मोल ऑन चेस्ट आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, उसके बाद आइडेंटिफिकेशन मार्क्स 2। मोल ऑन द लेफ्ट चीक दे रखा है इन्होंने, तो मोल का स्पेलिंग गलत लिखा है तो इसको हम कर लेते हैं एडिट, है ना। मोल का स्पेलिंग जो लिखा है इन्होंने गलत लिखा है तो इसको हम कर लेते हैं भैया एडिट। हमने कर लिया एडिट इसको, है ना। उसी तरीके से जो भी आपका गलत होगा एडिट कर लीजिएगा। ओके, आएंगे कैंडिडेट कैटेगरी। इसमें चेंजमेंट होगा क्या, नहीं। इसमें अगर OBC से भरा है तो OBC रहेगा, जनरल से भरा है तो जनरल रहेगा, SC से भरा है तो SC, ST से भरा है ST, EWS से भरा है तो EWS ही रहेगा। हाँ, लेकिन इसमें डेट ऑफ इशू कैटेगरी जो सर्टिफिकेट है इसमें आप चेंजमेंट कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है ना। डेट ऑफ इशू ऑफ कैटेगरी सर्टिफिकेट इसमें चेंजमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कैटेगरी सर्टिफिकेट वैलिडिटी, यहाँ पे आप देखेंगे तो कैटेगरी सर्टिफिकेट वैलिडिटी में 2 ऑप्शन आपको खुलते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ऑलवेज वैलिड, नो वैलिडिटी यहाँ पे ऑलरेडी सेलेक्ट किया गया है, और एक आता है कि वैलिडिटी डेट मेंशन। जैसे कि आप इस पर क्लिक करिएगा तो आपको जैसे कि यहाँ पे दिखाई देगा, जस्ट वेट, यहाँ पे आप देख लीजिए, है ना, दिखाई दे रहा है ना। तो ये आपको सेलेक्ट कर देना है अगर आपके सर्टिफिकेट पे वैलिडिटी डेट मेंशन नहीं। अगर वैलिडिटी डेट मेंशन है तो ये क्लिक करिएगा, तो वैलिडिटी डेट उसके बाद आपको फिर फिल करना होगा, है ना। तो ज़्यादातर चांसेस रहता है कि ये नहीं होता है उस पर, तो यही हम सेलेक्ट कर लेंगे ऑलवेज वैलिड वाला क्लिक करके। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या डेट ऑफ बर्थ में हम चेंजमेंट वगैरह कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, इसमें आप चेंजमेंट नहीं कर पाएंगे। डेट ऑफ बर्थ जो वाला है इसमें ऑप्शन में आप चेंज में नहीं कर पाएंगे। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, इसमें आप चेंजमेंट कर सकते हैं। 10th का मार्कशीट, सर्टिफिकेट, या फिर आप बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे 2 ऑप्शन है, तो जो आपके पास है वही आप यहाँ पे प्रूफ कर दीजिएगा। बहुत लोगों के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो ये वाला क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। ओके, चलिए यहाँ पे नीचे चलते हैं। जैसे ही नीचे चलेंगे यहाँ पे आ जाएगा आपको अनएम्प्लॉयमेंट टाइप, इसमें भी आपका कोई भी चेंजमेंट वगैरह नहीं होगा। ओके, इसमें भी आपका चेंजमेंट नहीं होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नीचे लेके चलते हैं। आपको जो भी डॉक्यूमेंट आपका होना चाहिए 50 KB से लेके 150 KB के बीच में ही होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। ओके, 50 से 150 KB के बीच में। उसके बाद अपलोड आईडी प्रूफ है, अपलोड DOB प्रूफ है। तो DOB के जगह पे हमने 10th का मार्कशीट सर्टिफिकेट अपलोड किया है, वहाँ पे मेंशन किया था, तो यहाँ पे भी वही अपलोड करेंगे। आधार कार्ड आईडी प्रूफ में तो यहाँ पे आधार कार्ड यूज़ कर लेंगे और अपलोड कर देंगे। तो इसमें क्या दोबारा अपलोड कर सकते हैं? हाँ, अगर आपने गलत अपलोड कर दिया है तो यहाँ पे आईडी प्रूफ या फिर बर्थ सर्टिफिकेट की जगह पे कुछ यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है ना। तो आपको परेशानी बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। उसके बाद आईडी प्रूफ है, डेट ऑफ बर्थ है, 10th का डिटेल्स। देखिए यहाँ पे एक चीज़ मेंशन किया गया है, इंटर प्रॉपर सर्टिफिकेट नंबर इंस्टेड ऑफ सीरियल नंबर। बहुत लोग क्या करते हैं, सीरियल नंबर अपलोड करते हैं, जो कि गलत है। ओके, यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है, तो इंटर सर्टिफिकेट नंबर ही आपको अपलोड करना है। यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे भी आप चेंज कर सकते हैं। ईयर ऑफ पासिंग में कोई चेंजमेंट नहीं होगा। सर्टिफिकेट नंबर आप अपडेट कर सकते हैं। बोर्ड आपने गलत चूज कर लिया है, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, जो भी सेलेक्ट करना है आप कर सकते हैं, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और जैसे ही आगे बढ़ेंगे यहाँ पे सब्जेक्ट नेम, ऑब्टेन मार्क, 10th का डिटेल दे रखा है, तो यहाँ पे आपको जिसमें भी आप चेंजमेंट वगैरह कर सकते हो। ऑब्टेन मार्क में, मैक्सिमम मार्क में, सब्जेक्ट नेम में चेंज करना है तो आप कर सकते हैं। जैसे इन्होंने देखिए हिंदी के जगह पे इन्होंने लिख दिया हुंडी, है ना। तो इसको हम करने वाले हैं एडिट। क्या करने वाले हैं भैया? एडिट करने वाले हैं ना, एडिट करने वाले हैं। तो देखिए इसको एडिट कर देते हैं हम। आपका भी कुछ गलत है तो आप एडिट कर सकते हैं। तो चलिए इसको एडिट कर देते हैं। तो हिंदी फिर से हुंडी हो गया ये, है ना। चलिए इसको हिंदी हम कर देते हैं और ये अब फाइनली आपका हिंदी हो गया है। चलिए हिंदी हो गया ये। इस तरीके से आप इसमें चेंजमेंट वगैरह किसी भी कॉलम में आप चेंजमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, है ना। तो ये बातें आपको ध्यान में रखना हो, और जो भी करिएगा अपने मार्कशीट को सामने रख के ही करिएगा, है ना।
चलिए, उसके बाद 12th का डाटा है, इंटर प्रॉपर सर्टिफिकेट नंबर इंस्टेड ऑफ सीरियल नंबर, सेम चीज़ वहीं दे रखा है। यहाँ पे बोर्ड आप सिलेक्शन कर सकते हैं, सर्टिफिकेट जो नंबर है वो आप चेंजमेंट कर सकते हैं। ईयर ऑफ पासिंग में कोई भी चेंजमेंट आपका नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सेम उसी तरीके से आपको यहाँ पे भी ऑब्टेन मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स, सब्जेक्ट नेम, यहाँ पे फिजिक्स मैथ्स कंपलसरी है तो यहाँ पे कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा, ये ऑलरेडी रहेगा। इसमें आप चेंजमेंट कर सकते हैं, इसमें चेंजमेंट कर सकते हैं, कोई गलत है तो आप यहाँ पे सुधार कर लीजिए। हमारे यहाँ पे कोई भी गलत नहीं है तो हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। आपका कुछ गलत हो गया है तो आप ज़रूर इसे देख लीजिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे और आगे क्या दे रखा है वो देख लेते हैं, है ना। तो सुधार अगर आपको करना होगा तो ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दे रखा है अपलोड डॉक्यूमेंट, फ़ोटो, पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये देखिए फ़ोटो में आप चेंजमेंट कर सकते हैं, जो स्कैन सिग्नेचर है वो अपलोड कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे अपलोड क्या बोल रहे हैं भैया, वो थंब का, तो थंब का ऑप्शन आ ही नहीं रहा है तो उसको लेकर परेशान नहीं होना है ना। थंब का ऑप्शन आ ही नहीं रहा तो उसको लेकर परेशान नहीं होना। ये नाम दे रखा है यहाँ पे, मतलब कि सिग्नेचर और फोटो यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। किसी को जैसे स्लेट वाला लगाना है तो स्लेट वाला लगा सकता है, बाकी ये भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कर दीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर है। हाँ, उसके बाद अपना लाइव फ़ोटो दोबारा कैप्चर कर सकते हैं, साफ साफ होना चाहिए, दोनों कान दिखना चाहिए प्रॉपर वे में। जैसे इनका नहीं दिख रहा है तो इनको हम भेजने वाले हैं, कहेंगे आपका फिर से फ़ोटो क्लिक करके भेजिए। ओके, तो इसको सेव करेंगे। ओके, तो उसके बाद इसको देख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे दिखाई दे रहा है सेव का ऑप्शन, सेव पे जैसे ही क्लिक करेंगे, आर यू श्योर वांट टू सबमिट द डिटेल, अगर आप श्योर हैं तो यस कर दीजिए। उसके बाद कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा, अगर नहीं है तो नो करिए, है ना। और फिर से दोबारा मिला लीजिए और यस करिएगा। उसके बाद ही यस करने के बाद कोई भी सबमिट वगैरह दोबारा मतलब फाइनल हो जाएगा, उसके बाद कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा, है ना। बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक है। दूसरी बात, परमजीत स्टडी कॉर्नर जो कि हमारा सेकंड चैनल है, जिसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे हमें मैसेज कीजिए, मतलब मैसेज नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फ्री ऑफ कॉस्ट बेसिक टू एडवांस फाउंडेशन इंग्लिश बैच चल रहा है और इस पर मैसेज कर दीजिएगा। ये नंबर दे रखा है स्क्रीन पे जो है ना, इस पर मैसेज कीजिएगा तो आपका जो है क्या होगा, आपको अगर चेंजमेंट करवाना है तो 50 रुपये आपको पेमेंट करना होगा। QR कोड इस पर आपको प्रोवाइड करा दीजिएगा, पेमेंट करके स्क्रीनशॉट इस नंबर पर भेजिएगा तो आपका फॉर्म एडिट करवा देंगे हम। ओके, क्योंकि अब ये जा रहे हैं फिलहाल भैया स्कूल, और तो करवाना होगा तो मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको साइबर वाले के पास भेज के करवा दूंगा। आपका कोई भी गलती नहीं होगा, उसकी जिम्मेवारी हमारी होगी। ओके, मैं बैठ के सारा आपका करा दूंगा आज ही रात शाम तक। ओके, तो स्टडी कॉर्नर ये ज्वाइन करिए, सब्सक्राइब कीजिए, इंग्लिश की क्लास देखिए शाम को 6 बजे। ओके, चलिए मेरे ख्याल से और कोई आपको डाउट नहीं होगा। कोई भी डाउट हो तो परमजीत स्टडी कॉर्नर यहाँ पे सब्सक्राइब करिए। दूसरी बात, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, कोई भी छोटा बड़ा अपडेट आते रहेगा तो आपको अपडेट हम करते रहते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बाकी आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके।